दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। स्थिर विद्युतिकी का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम कूलाम नियम के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इस लेक्चर में हम आवेश तथा इसके गुण एवं कूलाम के नियम के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आवेश तथा इसके गुण। आवेश आवेश क्या है? कोई नहीं जानता है कि आवेश क्या है। केवल हम यह जानते हैं कि आवेश क्या कर सकता है तथा इसके गुण क्या हैं। तो आवेश क्या है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। केवल हमको यह पता है कि आवेश क्या कर सकता है तथा इसके क्या क्या गुण होते हैं। आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। प्रकृति में इन दोनों आवेशों के अतिरिक्त कोई भी तीसरा आवेश नहीं है। यदि कोई वस्तु उदासीन है, इसका तात्पर्य यह है कि या तो उसमें कोई आवेश नहीं है या उसमें समान मात्रा में धनावेश तथा ऋणावेश विद्यमान है। धनावेश प्रोटॉन के कारण होता है, जबकि ऋणावेश इलेक्ट्रॉन के कारण। अब यहां पर हमने एक छड़ दिखाई है। ये एक ग्लास की छड़ है या कांच की छड़ है तथा ये एक सिल्क का कपड़ा है। अब यदि हम कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ें तो कांच की छड़ में एक आवेश आ जाता है। यहां पर हमने दिखाया है कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इसका तात्पर्य ऋणावेश की कमी, और जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उतना ही उसमें धनावेश आएगा। क्योंकि हमने कहा है कि अगर कोई वस्तु उदासीन है तो उसमें समान मात्रा में धनावेश एवं ऋणावेश हो सकते हैं। अब यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, अर्थात यहां से 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं। इसलिए यह छड़ धनावेशित हो जाती है तथा इसमें धनावेश आ जाता है। तो जितने यहां से इलेक्ट्रॉन निकले थे वो इलेक्ट्रॉन यहां पर चले गए, तो जितना यहां पर ऋणावेश है उतना ही अभी यहां पर धनावेश है। अब यदि दोनों के आवेशों को हम जोड़ें तो पुनः हमें वही आवेश प्राप्त होता है या आवेश का वही मान प्राप्त होता है जो कि यहां पर था। नाउ यहां पर हमने एक एबोनाइट की छड़ ली है और ये बिल्ली की खाल है। अब यदि एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाए तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ में चले जाते हैं, इसलिए एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है जबकि बिल्ली की खाल धनावेशित हो जाती है। अभी भी यदि हम देखें तो जितना ऋणावेश यहां पर है उतना की उतना धनावेश यहां पर है। तो यदि दोनों के आवेश को पुनः जोड़ा जाए तो हमें वही आवेश प्राप्त होता है जो कि यहां पर था। तो यहां पर -6 इलेक्ट्रॉन और यहां पर +6 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां पर जितना धनावेश है उतना ही यहां पर ऋणावेश है। तो यदि दोनों को जोड़े तो अभी भी हमें कुल आवेश का मान 0 प्राप्त होता है। अब यहां पर हमने एक छड़ ली है, इस छड़ को हमने धनावेश प्रदान किया है। यह छड़ हमारी धनावेशित है और यह छड़ धनावेशित है। चूंकि दोनों छड़ धनावेशित हैं, समान आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, इसलिए यदि एक धनावेश के पास कोई दूसरी धनावेशित छड़ हम लेकर आए तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होगा। इसके कारण दोनों एक दूसरे को दूर धकेलेंगी। इसलिए जैसे ही नीचे वाली छड़ ऊपर आती है वह पहले वाली छड़ को ऊपर की तरफ धक्का देती है।
इसी प्रकार यहां पर यह ऋणावेशित छड़ है, इसके समीप हम एक दूसरी ऋणावेशित छड़ लेकर आते हैं। क्योंकि दोनों का आवेश समान प्रकृति का है, इसलिए इनके मध्य प्रतिकर्षण होगा। इसलिए जैसे ये छड़ यहां लाई जाती है, यह पहले वाली छड़ को ऊपर की ओर धक्का देती है। अब ये धनावेशित छड़ और ये ऋणावेशित छड़, क्योंकि दोनों छड़ विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित हैं, इसलिए दोनों के मध्य आकर्षण होगा। तो यदि एक छड़ को दूसरी छड़ के समीप लाया जाए तो वह दूसरी छड़ को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो जैसे ही ये प्लस आवेश की छड़ यहां आती है, ये इस छड़ को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो इस प्रकार दोनों के मध्य आकर्षण होता है। नाउ परिणाम, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान आवेश आकर्षित। नाउ आवेश का क्वांटीकरण। आवेश सदैव पैकेट के रूप में होता है, सतत नहीं। किसी वस्तु को दिया गया आवेश सदैव एक न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है, तथा किसी वस्तु को दिया गया न्यूनतम आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, तथा इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और यहां पर हमने कहा है कि आवेश सदैव पैकेट के रूप में होता है, सतत नहीं। अर्थात यदि किसी वस्तु को हम आवेश देंगे तो वह 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट की फॉर्म में होगा। वह कभी भी फ्रैक्शन के रूप में नहीं होगा या भिन्नांक के रूप में नहीं होगा। Q = N × E। यहां N इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो कि पूर्ण गुणज होगी। सो N = 0, ±1, ±2 and so on। And E is the charge of electron। E इलेक्ट्रॉन का आवेश है जो कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। N का मान कभी भी पाई 1/2, 3/5 इस फॉर्म में नहीं होगा, अर्थात N का मान कभी भी दशमलव के रूप में नहीं होगा। तो यदि हमें किसी वस्तु को आवेश देना है तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। वह कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन, 3/5 इलेक्ट्रॉन या अन्य किसी रूप में नहीं हो सकता है। आवेश का संरक्षण। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है तथा न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसे निकाय के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो हमारे पास में कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के या निकाय के यदि एक भाग से दूसरे भाग में हम आवेश को स्थानांतरित करना चाहें तो यह संभव है, परंतु कभी भी न तो किसी आवेश को हम उत्पन्न कर सकते हैं तथा न ही नष्ट कर सकते हैं। अर्थात किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव समान रहता है। तो किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। So सिग्मा QI = नियत, अर्थात किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव समान रहेगा। तो किसी निकाय में जितने भी आवेश हैं उन सभी आवेशों को यदि हम जोड़ दें तो कुल आवेश का मान सदैव समान रहेगा। यहां QI आईवे कण का आवेश है। नाउ ये कोई रिएक्शन है। 7N14 plus twice He4 gives 9F18 gives 8O17 plus 1H1। अब ये जो रिएक्शन है या ये जो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया संभव है या नहीं, ये हमको चेक करना है। तो हम अभिक्रिया से पूर्व आवेश का मान ज्ञात करते हैं, इसी प्रकार अभिक्रिया के पश्चात आवेश का मान चेक करते हैं।
यदि दोनों अवस्थाओं में आवेश का मान समान हो तो यह अभिक्रिया संभव है, अन्यथा नहीं। सो अभिक्रिया से पूर्व कुल आवेश Qi इक्वल टू 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। सो अभिक्रिया के पूर्व कुल आवेश 9 है, जबकि अभिक्रिया के पश्चात कुल आवेश Qf इक्वल टू 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। अब चूंकि Qi तथा Qf दोनों का मान समान है, अर्थात अभिक्रिया के पूर्व जितना आवेश है उतना की उतना आवेश अभिक्रिया के पश्चात है, इसलिए यह अभिक्रिया संभव है, क्योंकि यहां पर आवेश संरक्षण के नियम का पालन होता है। आवेश के गुण। स्थिर विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र का स्रोत होता है। यह एक अदिश राशि है, अर्थात आवेश की कोई भी दिशा नहीं होती है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान आकर्षित। आवेश का क्वांटीकरण होता है। तो ये आवेश के कुछ गुण हैं। आवेश संरक्षित रहता है। अब कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है? दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है एवं उन आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यह कोई आवेश Q1 है, यह दूसरा आवेश Q2। इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी r है। तो कूलाम के नियमानुसार दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल Q1 तथा Q2 के गुणनफल के समानुपाती होगा। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 तथा Q1 एवं Q2 के मध्य की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। सो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो एक समीकरण हमारे पास में ये है, दूसरी समीकरण ये है। यदि इन दोनों समीकरणों को एक साथ में लें तो क्या होगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब जैसे ही समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह आएगा, साथ ही एक समानुपाती नियतांक हमें प्राप्त होगा। सो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहां के समानुपाती नियतांक है, जिसका मान वह माध्यम जिसमें आवेश स्थित है उस पर निर्भर करेगा। साथ ही K का मान प्रयुक्त मात्रक पद्धति पर भी निर्भर करेगा। निर्वात में K इक्वल टू 1/4πε0 और इसका मान 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होगा। यह ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसका मान 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ε0 इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। निर्वात में F वैक्यूम इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि निर्वात में K का मान 1/4πε0 है, इसलिए निर्वात में Q1 तथा Q2 के मध्य लगने वाला बल
एफ वैक्यूम ये होगा। तथा यदि दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम रख दिया जाए तो उस स्थिति में Q1 तथा Q2 के मध्य लगने वाला बल होगा F मीडियम इक्वल टू 1/4π Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यह एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। अब यदि इस समीकरण का भाग दे दें तो F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। सो 1/ε0 डिवाइडेड बाय 1/ε जो कि ε/ε नॉट होगा और इसको हम εr कहते हैं और चाहे तो इसको हम k से निरूपित करें। यहाँ k माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक है तथा इसे εr भी कहते हैं। εr से तात्पर्य माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता से है। यह εr माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युत नियतांक है। आवेश का मात्रक। ऐसी पद्धति में Q1 तथा Q2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल F इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसी पद्धति में k का मान 9 × 10⁹ है। सो F इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यदि Q1 बराबर Q2 इक्वल टू Q हो तथा R बराबर 1 मीटर हो एवं F बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन हो, अर्थात दोनों आवेशों के मान समान हैं, दोनों आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं एवं इनके मध्य लगने वाला बल 9 × 10⁹ न्यूटन है। तो ये सारी वैल्यू मैं यहां पर रखूं तो क्या होगा, 9 × 10⁹ इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू Q स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। अब 9 × 10⁹ से 9 × 10⁹ कैंसिल कर दो। सो Q स्क्वायर इक्वल टू 1 या Q इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो Q स्क्वायर इक्वल टू 1 या Q बराबर प्लस माइनस 1 कूलाम। सो यहां से हम एक कूलाम को परिभाषित कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, यदि कोई दो समान आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तथा दोनों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल 9 × 10⁹ न्यूटन हो तो उन आवेशों का मान 1 कूलाम होता है। यदि दो समान आवेश निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तथा उनके मध्य लगने वाला बल 9 × 10⁹ न्यूटन हो तो उन आवेशों का मान 1 कूलाम कहलाता है। स्थिर विद्युत की CGS पद्धति में आवेश का मात्रक ESU होता है। यह स्टेट कूलाम भी कहलाता है। 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। स्थिर चुंबकी की CGS पद्धति में आवेश का मात्रक EMU होता है। EMU मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एंड 1 EMU इक्वल टू 3 × 10⁻10 ESU और इसका मान 10 कूलाम के बराबर होगा। सो 1 कूलाम बराबर 1/10 EMU। धारा विद्युतिकी में Q बराबर I × T। यहां I विद्युत धारा है, T समय है तथा Q आवेश का मान है। याद रखने योग्य बिंदु, कूलाम का नियम
केवल स्थिर तथा बिंदु आवेशों के लिए मान्य है। कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम को संतुष्ट करता है, जिसके अनुसार यदि एक वस्तु दूसरे पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पुनः प्रथम वस्तु पर समान किंतु विपरीत दिशा में बल लगाएगी। इसी प्रकार यदि एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है तो दूसरा आवेश पुनः प्रथम आवेश पर बल लगाएगा तथा ये दोनों बल समान एवं विपरीत दिशा में होंगे। कूलाम के नियम का स्थिर वैद्युतिकी में वही स्थान है जो कि गति के नियमों का गुरुत्वाकर्षण में होता है। यहां पर हम हमारा ये लेक्चर एंड करते हैं। यहां पर हमने कूलाम का नियम क्या होता है, आवेश क्या होता है तथा आवेश के क्या गुण हैं, इनके बारे में चर्चा की है। सो गुड बाय।